Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लाया हूं मैं आप लोग के लिए. फाइनली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो इससे पहले हमने रिकैप कर लिया था, न्यूरल नेटवर्क समझ लिया था कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है. तो अगर आप लोग भूल गए हैं, याद नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा था न्यूरल नेटवर्क्स, तो यार एक बार इससे प्रीवियस वीडियो जरूर फेच कर लीजिए जिसमें हमने रिकैप ले लिया था न्यूरल नेटवर्क का क्या होता है. और हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का एक तरीके से स्टार्टिंग भी कर दी थी कि हम क्या आगे देखने वाले न्यूरल नेटवर्क में क्या है एडिशनल जो हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं. और उसी के ऊपर हम एक आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. मतलब ये फिलहाल इंट्रोडक्शन रहेगा. इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ चीजें होती हैं, वो क्या क्या चीजें वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. ऑल्दो थियोरेटिकल होने वाला है बट इंटरेस्टिंग तो है ही. ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आप इसमें फंसते हो. ठीक है, तो वो फंसने की जो कहानी है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद खत्म हो जाने वाली है. मतलब अगर आप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में अभी तक कंफ्यूज होते आए हैं, फंसते आए हैं, समझ में नहीं आता क्या चल रही है कहानी, तो भाई इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लीजिएगा. आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ये सब खत्म हो जाएंगी. आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स मतलब CNNs डिटेल में समझ में आने लग जाएंगे. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं CNNs. अब आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में CNNs हैं तो, बट वो सिर्फ थियोरेटिकली है. तो इन CNNs को हम जानेंगे थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक अलग से सीरीज बना दूंगा जिसमें हम प्रैक्टिकल भी इसका कर रहे होंगे CNNs का. मतलब हम और बहुत सारी इसमें कहानी, जैसे कि हम अलग अलग कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, वो मैं कोई और सीरीज ले आऊंगा. बट अभी आपके जो सिलेबस है, मतलब क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिलेबस है उसमें ये चीज नहीं है. ठीक है, तो जितना भी आपके सिलेबस में इतना फिलहाल तो वो चीज हम डिस्कस करते हैं. बाकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम आगे देख लेंगे किसी और सीरीज में. ठीक है, तो फिलहाल क्लास 10th AI का कंप्यूटर विजन चैप्टर चल रहा है. ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है. तो गो एंड फेच द प्लेलिस्ट. ठीक है, उसकी लिंक पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी. उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है. सर्च फॉर योर वीडियो विच एवर यू वांट, जो भी वीडियो आपको चाहिए सर्च फॉर इट, एंड जैसे आपको जो भी वीडियो चाहिए मिल जाए, ठीक है, वॉच इट. ठीक है, बट फिलहाल जो हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे, अगर आपको न्यूरल नेटवर्क क्लियर नहीं है तो क्या करना, प्लेलिस्ट को ओपन करना, उसमें कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करना. हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है ये इस पर्टिकुलर क्लास 10th AI सब्जेक्ट का. ठीक है, लास्ट चैप्टर चल रहा है और इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाने वाले हैं. तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए बिकॉज दिस इज योर लाइफ सेवर, है ना. एंड उसके बाद क्या करिएगा यार, आप जस्ट इंट्रोडक्शन टू CNN सर्च करिएगा. इसके पहले ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा रिकैप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स करके, तो वो वीडियो जरूर दिखाइएगा बिकॉज दैट वुड बी इंपॉर्टेंट. एंड फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या होते हैं CNNs. ठीक है, सो मच ऑफ द परफेक्शन दैट CV हैज अचीव्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स इज बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम जिसका नाम क्या है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क कह सकता हूं मैं. मतलब न्यूरल नेटवर्क्स में और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, स्पेसिफिकली उनकी वजह से CV में बहुत ज्यादा परफेक्शन और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है. और उसमें बहुत बड़ा योगदान है किसका, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का. ठीक है, तो CV के जितना भी परफेक्शन है वो सब एक स्पेसिफिक टाइप के एल्गोरिथम से मिला है. ठीक है ना, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ ब्रांच ऑफ डीप लर्निंग विद सम एडेड ऑपरेशंस. तो डीप लर्निंग का पार्ट है. डीप लर्निंग क्या होता है भाई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, है ना. AI में पूरा डिफरेंस मैंने आपको समझा रखा है, पहले देख रखा है. तो डीप लर्निंग क्या है भाई, डीप लर्निंग एक तरीके से समझ लो एक न्यूरल नेटवर्क ही है विद मोर देन 2 हिडन लेयर्स, है ना, या टू एंड मोर देन 2 हिडन लेयर्स. तो हिडन लेयर्स 2 या 2 से ज्यादा अगर हो जाती है तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं. ठीक है, ऑल दैट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज है डीप लर्निंग की. मतलब इनको एक टर्म देना वुड नॉट बी परफेक्ट. ठीक है, बट ये कहा जाता है इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई. ठीक है, बाकी डीप लर्निंग इज बेसिकली समथिंग लाइक कि यार आप जो है बैक ट्रैकिंग करके जो है आप क्या कर रहे हो, आप खुद से पैरामीटर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, एंड उसी का एक पार्ट है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल
नेटवर्क। इसमें कुछ एडेड ऑपरेशंस और डाल दो तो आपका सीएनएन बन जाने वाला है, मतलब डीप लर्निंग में कुछ ऑपरेशंस और डाल दोगे तो सीएनएन बन जाएगा। नाउ सीएनएन हैज बीन फाउंड टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेसी इन द इमेज एसोसिएटेड फंक्शंस। तो जब मैं इमेज से रिलेटेड कोई भी फंक्शन की बात करता हूं तो जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेसी दिखाई है। मतलब रिजल्ट सेट तो सब निकाल सकते हैं बट उसको एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अब एक्यूरेसी वगैरह कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो सब हमने इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में देख रखा है, तो एक बार जरूर वो भी देख के आइएगा, ठीक है। उससे आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी वगैरह हम जब जैसे चेक करते हैं तो हमें ये पता चला कि सीएनएन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सीएनएन जिनको कॉन्वनेट्स भी बोलते हैं, है ना, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सीक्यूएस कॉन्वनेट्स बोलते हैं बेसिकली इसको। तो सीएनएन लिखो या कॉन्वनेट्स लिखो एक ही चीज है। use the common key concept of neural networks but incorporate some more steps before the normal architecture। तो ये जो एक नॉर्मल सा आर्किटेक्चर है न्यूरल नेटवर्क का वो ये यूज करते हैं, बट उस आर्किटेक्चर पे पहुंचने से पहले यहां पे हम कुछ और स्टेप्स लगाते हैं। वो स्टेप्स क्या है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें डेफिनेटली एक स्टेप कॉन्वोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है तो कॉन्वोल्यूशन तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाएगा, बट इसके अलावा भी और भी चीजें होती है, वो क्या है वो हम देखेंगे अभी, है ना। और उनके बारे में इवन आगे आने वाली वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ दीस स्टेप्स फोकस ऑन फीचर एक्सट्रैक्शन और आइडेंटिफाइंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ आवर इनपुट दैट कैन यील्ड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर मॉडल। अब बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरीके से एक मॉडल हो गया। उस मॉडल में हम इनपुट इमेज दे रहे हैं, तो हम जो रॉ फॉर्म में हमारे पास इमेज है वो देने के बजाय हम एक बीच में कुछ स्टेप्स लगाते हैं जिससे हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर सके। फीचर एक्सट्रैक्शन कौन करता है, कॉन्वोल्यूशन करता है, सीखा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। तो हमने क्या दिया, इनपुट इमेज दी, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर इनपुट इमेज को हमने किस में दिया, कुछ स्टेप्स करवाए हमने उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, इनपुट इमेज के ऊपर, और मुझे आउटपुट में एक इमेज मिली जिसमें जो है मोर फीचर्स है। मतलब हमने फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज फेच कर ली, और जो मोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे है इमेज या मोस्ट एक्यूरेट है इमेज या जो देनी सही होगी मॉडल को, वो इमेज एक्सट्रैक्ट कर ली और फिर हमने उसको पास किया अपने मॉडल को। तो बेसिकली हम एक न्यूरल नेटवर्क वाले मॉडल को पास करने से पहले कुछ भी हम उस पे क्या कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, फीचर एक्सट्रैक्शन करना है और आइडेंटिफाई करना है बेस्ट वर्जन ऑफ द इनपुट। तो जो भी इनपुट इमेज हम दे रहे हैं उसका बेस्ट वर्जन क्या है जो हमारे लिए परफेक्टली काम कर सके। Preferably, these features will be less redundant and more informative than the original image। तो इस इमेज में जो रिपीटेटिव चीजें हैं या फिर कुछ कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं वो कम से कम होगी और इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी जो भी चीजें हमें चाहिए। तो इंफॉर्मेशन ज्यादा और रिडंडेंसी कम रहने वाली है इस पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। नाउ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और सीएनएन्स आर अ ड्राइविंग फोर्स फॉर अ न्यू एज ऑफ मशीन लर्नर्स that is enabling both researchers and industries to rethink their approach in interpreting the world around them। तो बेसिकली convolutional neural networks इतना कैपेबल है, ठीक है, और एक तरीके से मैं कहूं तो यार एक ड्राइविंग फोर्स है मशीन लर्नर्स के लिए। मशीन लर्नर्स मतलब बेसिकली जो एआई मॉडल्स बना रहे हैं, ठीक है, जो रियल एआई मॉडल्स बना रहे हैं उनके लिए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एक ड्राइविंग फोर्स है। वो उनको हिम्मत देते हैं चीजें करने की और ये मजबूर कर देते हैं भाई रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को सोचने के लिए कि यार क्या हम दुनिया को सही नजरिए से देख भी रहे थे या हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फोर्स कर देता है ये सोचने में। Convolutional neural networks were created as an offshoot extension of more advanced training algorithms that are used in high-scale data-intensive tasks such as identification, classification and ultimately automation। तो basically अगर मैं neural networks की बात करूं, convolutional neural networks की बात करूं, सीनेंस की बात करूं, तो ये क्या है भाई, ये ऑफशूट एक्सटेंशन है मोर एडवांस्ड ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स का। तो जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स, इससे पहले हमने और भी बहुत सारे ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स सीख रखे हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स सीख रखे हैं, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है, ऑफशूट एक्सटेंशन है ट्रेनिंग, मतलब एडवांस ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स का ऑफशूट एक्सटेंशन है, मतलब हाई लेवल पे है ये एल्गोरिथम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये एल्गोरिथम एक्चुअली में है, लिटरली अगर जब इसकी वर्किंग देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है। और इसके आगे आप इवन मतलब न्यूरल नेटवर्क्स में जब आप जाओगे, डीप लर्निंग में जब आप जाओगे तो ये फाइंड कि यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनको जो है हाई स्केल डेटा इंटेंसिव, मतलब ऐसा चीज बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा डेटा लगता है ना। और किस टाइप की काम करने चाह रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, एक इमेज दे दूं या मैं एक वीडियो दे दूं, उसमें कुछ भी आपको डिटेक्ट करना है,
ठीक है। तो वो जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो आजकल कंप्यूटर विजन के जितने भी एप्लीकेशन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आजकल आपने देखा होगा कि जैसे सपोज आप किसी भी सिटी के एग्जांपल ले लो, है ना, वहां पे ट्रैफिक लाइट के पास जो कैमरास लगे हुए हैं, है ना, अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़े, ठीक है, काफी जगह इंप्लीमेंट हो भी रहा है ये, काफी जगह इंप्लीमेंट नहीं भी हो रहा है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाहर तो होता ही है। तो अगर आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ा, मतलब ट्रैफिक जो भी रूल्स हैं वो तोड़े, मतलब लाइट नहीं तोड़नी जाके, है ना, कोई भी लाइट नहीं तोड़नी जाके, ठीक है, नहीं तो उसका जो जुर्माना है वो आप ही को भरना पड़ेगा। तो लाइट्स नहीं तोड़नी है, रूल्स की बात चल रही थी यहाँ पे। तो अगर आपने कोई भी रूल तोड़ा तो भी जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी रूल तोड़ा, ट्रैफिक रूल तोड़ा, तो आपको उस समय पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, आपके घर पे चालान भेज दिया जाएगा, दैट्स इट। सपोज अगर मैं कहूं एक 4 व्हीलर वाला है जिसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, या फिर एक 2 व्हीलर वाला है जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा है, ठीक है, तो उसकी जो नंबर प्लेट है ना, गाड़ी के आगे जो नंबर प्लेट है वो ऑटोमेटिकली उस कैमरा से स्कैन कर ली जाएगी और उसका चालान आपके घर भेज दिया जाएगा। अब बेसिकली कैमरा क्या कर रहा है यार, वीडियो कैप्चर कर रहा है, उसमें इमेजेस हैं। अब उस इमेज में ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कहां पर है आपका बेसिकली जो गाड़ी का नंबर है, वो गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई करना, मतलब नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क जो सीएनएन कर सकते हैं। यस, आप ऐसे एल्गोरिथम्स बना सकते हैं जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको, और जो अभी हमने लाइब्रेरी सीखी ओपनसीवी, उसी में ये काम आप कर सकते हो। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आप वहीं बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा एडवांस्ड एल्गोरिथम्स का आपको जरूरत पड़ेगी। क्लासिफिकेशन, ये पहचानना एक पर्टिकुलर वीडियो या इमेज में कि कौन सी चीज क्या है। बहुत बार आपने देखा होगा कैप्चाज अलग अलग, ठीक है। अब कैप्चाज में पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, या फिर कहाँ कहाँ पर, कई बार आपने फील किया होगा ना वो कि यू आर नॉट अ रोबोट प्लीज प्रूव दैट, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग सी कहानी होती है वो। तो जिसमें आपको ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर आपका जो कि व्हाट इज दैट ट्रैफिक लाइट है, फुटपाथ दे देते हैं, कार दे देते हैं, अलग अलग कहानी दे देते हैं कि वो आइडेंटिफाई करो। वो कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो इसी क्लासिफिकेशन की मदद से वो क्लासीफाई कर पा रहे हैं, इतना रीजन यहाँ पे कार है, इतना रीजन यहाँ पे बस है, इतना रीजन यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, इतना रीजन यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वो सब चीजें। एंड अल्टीमेटली ऑटोमेशन, तो ये ऑटोमेशन को ही लीड करेगा, फाइनली आपको ऑटोमेशन ही मिलने वाला है, राइट। नाउ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स वर क्रिएटेड एज एन ऑफशूट एक्सटेंशन ऑफ मोर एडवांस्ड ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स दैट आर यूज्ड इन हाई, ओके, ये मेरे ख्याल से शायद रिपीट हो गया है लाइन, ठीक है ये रिपीट हो गई, सो प्लीज कट दिस। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वही रिपीट हो गई है, ठीक है। चलिए, नॉट एट ऑल एन इशू, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, so like the traditional neural networks with nodes and junctions, a CNN has nodes that represent the bits and pieces of the content। अब देखो, पहले का जो न्यूरल नेटवर्क था, जो अभी हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, रिकैप भी किया था पहले, उसका जो लुक है, दिखने में जो कहानी है, वो बहुत अलग है इन कंपैरिजन टू योर सीएनएन। जैसे कि क्या है कि आपका जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क है उसमें नोड्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, आप न्यूरॉन्स बनाते हो, न्यूरॉन्स नोड्स कहते हैं, और फिर कनेक्शन कर देते हो आप उसमें, ठीक है। ऐसे ही सीएनएन है, उसमें भी नोड होता है, बट वो बिट रिप्रेजेंट करता है या कंटेंट का पीस, मतलब इमेज देना है तो इमेज पूरा एक नोड में तो नहीं दे सकते ना, तो उसको हम ब्रेक करके देते हैं। सिंस सिंगल इमेज कैन नॉट बी फेड टू द नोड्स, वही चीज जो मैंने अभी कही कि नोड पे आप सिंगल इमेज को फीड नहीं कर सकते at a single point, so images and similar contents are broken down to low resolution pieces, तो छोटे लेवल पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब लो रेजोल्यूशन पे ब्रेक करना है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कॉन्वोल्यूशन जो हमने परफॉर्म किया ऑपरेशन, उससे साइज छोटा होता है ना, लो स्केल पे आता है, तो वो यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो अभी इमेज आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, इसकी जस्ट बाद आपको इमेज दिखाता हूं। तो सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन वेयर द वर्ड्स इमेजरी इज ब्रोकन, ट्रांसफर्ड, रीअसेंबल्ड एंड इंटरप्रेटेड, सीएनएन्स आर स्टाइल्ड आफ्टर द फ्रंटल कॉर्टेक्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए, समझने के लिए, है ना, फॉर इंटरप्रेटिंग स्टिमुलाई इन ह्यूमंस वी हैव, मतलब ह्यूमन बींग्स में स्टिमुलाई को समझने के लिए वी हैव फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना, मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली, फ्रंटल या फ्रंटल कुछ लोग बोलते हैं, है ना, सो फ्रंटल या फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम यूज करते हैं, मतलब हम अपने ब्रेन में यूज करते हैं टू इंटरप्रेट स्टिमुलाई। अब इसी को ध्यान रखते हुए या इसी को समझते हुए क्या बनाया गया, आपका ये सीएनएन बनाया गया है। तो सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन में जैसे आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, कैसे, जहां पे जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, वर्ड्स इमेजरी, मतलब जो भी चीज हम देख रहे हैं इज ब्रोकन, उसको सबसे पहले तोड़ा जाता है, ट्रांसफर्ड, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफर किया जाता है, और फिर से रीअसेंबल किया जाता है, तो अलग अलग न्यूरॉन में भेज के समझा जाता है, समझने के बाद फिर उसको रीअसेंबल कर देता है। मतलब एक चीज आई, वर्ड इमेज, पूरे वर्ड, मतलब पूरी इमेज आई,
उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया, समझा गया और फिर रीअसेंबल कर दिया गया। तो ये कहानी होती है, जैसे कि ब्रेन में फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है वैसे हमारे यहाँ पे हम CNN करते हैं। तो हम CNN का यूज कर रहे हैं यही काम करने के लिए। तो CNN इसी पे मॉडल्ड है। अब आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेगुलर न्यूरल नेटवर्क है, 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें आप देखोगे कि लेफ्ट में क्या है आपका इनपुट लेयर है, फिर 2 हिडन लेयर्स बीच में एग्जिस्ट करती हैं एंड फिर ये आउटपुट लेयर एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है, रिकैप किया था। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखा हो, नहीं तो 9th की वीडियो देखा हो यार, 9th में पूरा डिटेल में आपको न्यूरल नेटवर्क सिखा रखा है मैंने, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हो गया 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बाद, अब 3 लेयर क्यों कह रहे हैं, इनपुट लेयर को काउंट नहीं करते हम, आउटपुट और हिडन लेयर्स को काउंट करते हैं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा फिर ये हो गया था नॉर्मल वाला। अब ये क्या है, ये है कॉन्वेनेट अरेंजेस इट्स न्यूरॉन्स इन 3 डायमेंशंस, विड्थ, हाइट, डेप्थ एज विजुअलाइज्ड इन वन ऑफ द लेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करके दिया जाता है। तो इस फॉर्मेट में देखो, इस पर्टिकुलर लेयर पे डेप्थ, हाइट और विड्थ मिल रहा है ना, तो 3D फॉर्मेट में चला गया, क्योंकि इमेज 3D में होती है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलता है, क्या, कॉन्वेनेट्स। तो कॉन्वेनेट्स और आपके ये जो न्यूरल नेटवर्क्स है दैट आर डिफरेंट। ये न्यूरल नेटवर्क और ये कॉन्वेनेट्स आर वेरी डिफरेंट। तो ये चीज समझते चलिएगा, ठीक है। सो एवरी लेयर ऑफ अ कॉन्वेनेट ट्रांसफॉर्म्स द 3D इनपुट वॉल्यूम टू अ 3D आउटपुट वॉल्यूम ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेशन। तो बेसिकली आप जो भी इमेज दे रहे हो वो 3D वॉल्यूम है, क्योंकि आपको कुछ डायमेंशन होगा, कुछ विड्थ होगी, कोई हाइट होगी। इमेज में हमने सीखा है कलर्ड इमेज में कुछ विड्थ होती है, कुछ हाइट होती है, साथ में पीछे 3 चैनल्स भी होते हैं। तो वही 3D इमेज को 3D इनपुट के फॉर्मेट में दिया जाता है और 3D आउटपुट के फॉर्मेट में लिया जाता है, 3D वॉल्यूम होता है। Now, convolutional networks are so desired by the industry due to the increased efficiency they present for image processing and natural language processing. तो basically natural language processing के अंदर भी convolutional neural network का यूज होता है, सिर्फ इमेज में नहीं यूज होता, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होता है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स एक्सिस्ट करते हैं, जैसे कि RNN-seq है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स एक तरीके से पता है क्या है भाई, ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क क्या हमारे लिए, ब्रह्मास्त्र है, कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है न्यूरल नेटवर्क, बट वो काफी हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो जो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स है वो ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसकी एफिशिएंसी देखते हुए इसकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग ये समझ जाते हैं कि CNN कैसे काम करता है, अगर आप उसे मॉडल कर सकते हो तो योर जॉब रेडी भाई, कि कंपनीज में या फिर इंडस्ट्री में डिमांड है एंड यू हैव दैट स्किल, एनीबॉडी वुड हायर यू, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूज केसेस। अब इसके थोड़े से यूज केसेस, एडवांटेजेस नहीं बता रहा हूं, थोड़े से यूज केसेस बता रहा हूं जो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। आगे एक सेपरेट वीडियो में भी इसके यूज केसेस देखेंगे, फिलहाल इसको जरा रीड करते हैं। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर क्विकली इवॉल्विंग इनटू एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न डीप लर्निंग सिस्टम्स दैट इंटेंड टू क्रिएट प्रोग्राम्स दैट लर्न एंड ऑटोमेट देमसेल्व्स, thus requiring no supervision. Here are just a few snippets of where they have taken us. तो बेसिकली क्या, न्यूरल नेटवर्क जो है बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे मैं न्यूरल नेटवर्क्स को बता रहा हूँ, CNN को ज्यादा फोकस ना करते हुए न्यूरल नेटवर्क्स को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बट यार वही है, अगेन न्यूरल नेटवर्क्स और CNN एक्सचेंज होकर वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो क्विकली इवॉल्व हो रहे हैं और डीप लर्निंग सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो ऑटोमेशन पे काम करता हो और सुपरविजन की उसमें जरूरत ना हो। जैसे को कुछ एप्लीकेशन देखिए, IBM वाटसन, तो IBM ने वाटसन बनाया था, ठीक है ना। इस वाटसन की कैपेबिलिटी क्या है, सो IBM वाटसन इज मतलब IBM Watson's self-sufficiency becomes powerful enough to detect faults and errors in cloud storage systems to an enhanced accuracy without the need of any human intervention. तो human intervention के बिना, मतलब humans की कोई जरूरत नहीं है उसको देखने की, IBM Watson खुद से ये चेक कर सकता है कि आपको जो क्लाउड स्टोरेज सिस्टम्स हैं उसमें किसी भी टाइप का फॉल्ट या एरर तो नहीं है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, मतलब एफिशिएंसी बहुत हाई है इसकी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, फॉर अस इन दिस फील्ड। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताता हूं, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाया है सबसे पहला लिविंग मशीन इज देयर, यस इंडिया, मतलब वर्ल्ड हैज क्रिएटेड द फर्स्ट लिविंग मशीन। इंडिया की बात नहीं चल रही है, वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट्स क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग मशीन क्रिएटेड यूजिंग फ्रॉग सेल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फ्रॉग सेल्स को, मतलब फ्रॉग्स के सेल्स को और AI को यूज करते हुए फर्स्ट लिविंग मशीन बना दी इन्होंने, ठीक है। दे यूज कंप्यूटर एल्गोरिथम्स टू इवॉल्व एन
ऑर्गेनिज्म दैट्स मेड ऑफ 100% फ्रॉग डीएनए। तो इन्होंने कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का यूज किया है किसको इवॉल्व करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने के लिए जो कि 100% फ्रॉग डीएनए से बना हुआ है, was built from amphibian stem cells। तो amphibian stem cell से बना हुआ है, but it isn't a frog। बट ये एक फ्रॉग नहीं है। मतलब क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्रॉग का स्टेम सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉग का स्टेम सेल यूज कर रहे हैं और अपने एल्गोरिथम्स लगा रहे हैं। वेयर आर द एल्गोरिथम्स? ठीक है, 100% डीएनए वाज बिल्ट, ओके एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं, मतलब एआई एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं। तो एआई एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर एल्गोरिथम जो कि एआई एल्गोरिथम्स हैं, और स्टेम सेल्स यूज कर रहे हैं किसके, आपके फ्रॉग के। ठीक है, बट जो चीज बन रही है वो फ्रॉग नहीं है यार, है ना, वो फ्रॉग नहीं है। दो द ओरिजिनल स्टेम सेल केम फ्रॉम फ्रॉग्स, द अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग विच इज Xenopus laevis। अब ये क्या साइंटिफिक नेम है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट प्लीज सी टू द प्रोनाउंसिएशन, है ना। Xenopus laevis। These so-called xenobots don't resemble any known amphibian। तो ये किसी भी known amphibian से मैच नहीं करते, सेम नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो द टाइनी ब्लॉब्स, तो जो हमने बनाया बेसिकली, हमने जो क्या किया, हमने जो क्लॉड फ्रॉग लिया, Xenopus laevis, इसका स्टेम सेल यूज किया और एआई के एल्गोरिथम इसमें सेटल किए, तो हमें फाइनली मिला क्या, एक ऐसी चीज मिली जो फ्रॉग नहीं है। क्या है फिर वो? तो द टाइनी ब्लॉब्स मेजर ओनली 0.04 इंचेस 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का होता है विच इज वेरी स्मॉल। अपने स्केल पे आप देख सकते हो, जो स्केल होता है ना आपके पास, उसमें 1 मिलीमीटर देख सकते हो, उतना साइज है भाई इनका। ठीक है, वाइड एंड आर मेड ऑफ लिविंग टिश्यू that biologists assembled into bodies designed by computer models। तो इससे बना के साइंटिस्ट ने उसको एक पर्टिकुलर क्या किया, कंप्यूटर मॉडल में सेटल कर दिया इस साइज को। Now xenobots borrow their names from Xenopus laevis। तो xenobots क्यों कहते हैं यार, इनको हम कहते क्यों xenobots, क्योंकि इनका नाम Xenopus laevis से ही आएगा, उस फ्रॉग से जिससे बनाया गया। The scientist name for the African clawed frog from which the researchers harvested the stem cells। तो जहां से स्टेम सेल आए, जहां से बना है बॉडी जो दी गई है, जिसको ट्रेन किया गया, जिसको कोड किया गया है ना, तो उसी से नाम आया xenobots। ठीक है, so these mobile organisms can move independently and collectively, can self-heal wounds and survive for weeks at a time। अब इनकी कैपेबिलिटीज क्या, ये समझिए। तो ये जो मोबाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट या कलेक्टिवली मूव कर सकते हैं, ये सेल्फ हील कर सकते हैं वुंड्स को, सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मोर देन वीक्स। ठीक है, मतलब बहुत समय के लिए, हफ्तों के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। एंड वुड पोटेंशियली बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मेडिसिन इनसाइड अ पेशेंट्स बॉडी। उनका यूज क्या हो सकता है कि पेशेंट बॉडी में अगर आपको मेडिसिन को फ्लोट करवाना है, कहीं पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कराना है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। दे आर नीदर अ ट्रेडिशनल रोबोट नॉर अ नॉन स्पीशीज ऑफ एन एनिमल। अब ना तो ये एक एनिमल है, एनिमल का कोई भी स्पीशीज है, ना ये अभी तक बनाए हुए रोबोट है। They are something different, है ना। It's a new class of artifact, a living programmable organism। मतलब हमने फाइनली क्या बना दिया, एक प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म बना दिया, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सेल बॉडी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जो भी हमें चाहिए। There is no external control from a remote control और बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी टाइप का एक्सटर्नल कंट्रोल यहाँ पे चाहिए ही नहीं, वो खुद ब खुद हो जाएगा कहानी, बस हमें उसको प्रोग्राम करने की जरूरत है। We can imagine many useful applications of these living robots, like targeting toxic spills or radioactive contamination, collecting marine microplastics, or even excavating plague from human arteries। ठीक है, तो इस सब काम की कैपेबिलिटी ये रखता है। ठीक है, ये सब काम हम यहाँ पे कर सकते हैं xenobots। ठीक है, अब यूज केसेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और किसी से भी पूछना चाहो तो गलतियां गिनाने की कोशिश करेगा, बट यार यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस थोड़े से सीनियर्स के हम डिस्कस करेंगे। व्हाइल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वुड आर्ग्यू अबाउट द डिसएडवांटेजेस दैट कम विद सीएनएस, दे कांट डिनाई दैट दे आर वेरी यूजफुल। तो ठीक है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर बताएंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको इसके, बट यार वो डिनाई नहीं कर पाएंगे इसके यूजेस को। मतलब यूजेस इसके बहुत सारे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं। बट कुछ भी करने से पहले इसके डिसएडवांटेजेस कुछ देख लेते हैं कि यार ये यूज करते समय आपको ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास, तभी आप कर पाओगे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द गुड, लेट्स एक्सप्लोर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनएन कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट वन इज हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। मतलब चीजों को कंप्यूट करने के लिए, इतने बड़े लेवल पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए
बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगती है। तो CNNs डोंट एग्जैक्टली वर्क विद नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स बट हेवियर डेटा दैट रेजेस द कंप्यूटेशनल नीड्स फॉर अ सिस्टम बाय अ ह्यूज मार्जिन। मतलब ये नॉर्मल से नंबर्स या स्ट्रिंग्स नहीं है यार, ये इमेजेस पे काम कर रहे हैं, वीडियोस पे काम कर रहे हैं। वीडियो जो अगेन एक इमेजेस का कलेक्शन है उस पे काम कर रहे हैं, डेटा मैसिव लेवल पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट्स नो सीक्रेट दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर इमेज डिटेक्शन एप्स एंड आर कंसिडरेबली लार्जर देन सिंपलर एप्स। तो अगर आप बात करो यार कि जो आपके बेसिकली क्या होते हैं, इमेज डिटेक्शन के जो एप्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसको पीछे कंप्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है अगर आप एक नॉर्मल ऐप से कंपेयर करो तो। रिसर्च हैज शोन दैट द एक्यूरेसी ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स इंक्रीजेस विद लार्ज डेटा सेट्स। तो जो एक्यूरेसी है डीप लर्निंग मॉडल्स की वो बढ़ती है विद लार्जर डेटा सेट्स। जितना ज्यादा डेटा होगा हमारे पास उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा, विच इन टर्न इंक्रीज द कंप्यूटेशनल एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। अब जितना ज्यादा डेटा आप लोगे, देखो क्या कहानी है वही है कि डेटा बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, बट जैसे डेटा बढ़ेगा उसको इवैल्यूएट करने में या फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी। वो कहां से लाओगे? तो वो प्रॉब्लम है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द नीड फॉर बेटर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो फाइनली वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट कौन बियर करने वाला है? भाई हार्डवेयर बियर करने वाला है। तो वो हार्डवेयर आपको उस लेवल पे चाहिए होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है वो हार्डवेयर की आ जाती है, समझे, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डेटा। नाउ एनालिस्ट्स नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग डेटा टू बिगिन विद। अब ये शुरुआत करने के लिए डेटा बहुत सारा चाहिए होता है, ठीक है। इफ दे नीड द आउटपुट टू होल्ड सम कंसिस्टेंसी विद द इनपुट, मतलब अगर जो आउटपुट है वो कुछ रिलेवेंट हो, कुछ काम की चीज अगर चाहिए आपको, तो डेटा बहुत मैसिव लेवल पे आपको चाहिए होता है। सो द कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स विद नंबर्स रिक्वायर मेगाबाइट्स वर्थ ऑफ डेटा। तो जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसको चाहिए होता है मेगाबाइट्स वर्थ ऑफ डेटा, बट CNN रिक्वायरमेंट्स कैन जंप। ओके, मैं कन्वोल्यूशन नहीं, मैंने गलती से कन्वोल्यूशन बोल दिया, दैट वाज कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंशनल? कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने के, ठीक है। तो पहले के जो न्यूरल नेटवर्क्स होते थे उनको चाहिए होता था डेटा इन मेगाबाइट्स, बट CNN रिक्वायरमेंट्स कैन जंप अप टू गीगाबाइट्स एंड इवन टेराबाइट्स। तो जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स थे उनको डेटा किस में चाहिए था भाई? मेगाबाइट्स में, MBs में चाहिए था। बट जो CNNs है उनको डेटा किस में चाहिए भाई? उनको GBs में चाहिए और इवन TBs पहुंच सकता है। TB मतलब एक टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट्स, ठीक है। Now analysts can always use smaller sets but run the demerit of losing dimensional consistency, ठीक है। तो कम डेटा यूज किया जा सकता है बट यार वो यूनिवर्सल नहीं बनता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर भी आपका परफेक्टली काम करेगा, मतलब यूजफुल सिस्टम नहीं बनेगा, वो एक इशू है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज आता है डेटा कलेक्शन। अब देखो डेटा ट्रेनिंग तो ठीक है बट वो कलेक्ट कहां से किया जाएगा, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन नो डाउट बिकम्स टफर फॉर CNNs इफ द प्रोग्राम रिक्वायर्स गुड रिजल्ट्स एंड वेरिफिकेशन। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, मतलब एक्यूरेसी हाई हो, तो उसके लिए आपको डेटा भी अच्छा चाहिए, और अच्छा डेटा कलेक्ट करना अगेन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा वेरिफिकेशन। अब डेटा आपने सपोज ऑब्टेन भी कर लिया तो उसको वेरीफाई करना कि वो सही है कि नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल। तो डेटा ऑब्टेन करना तो बस एक काम है भाई पजल का, अभी आगे देखो, ठीक है। बट वेरीफाइंग देम अगेंस्ट द इनपुट टू चेक फॉर एक्यूरेसी टेक्स अ लॉन्गर टाइम, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विद वीडियोस। तो वीडियोस के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो डेटा ऑब्टेन करना और फिर उसको चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। तो डेटा वेरिफिकेशन एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस थिंग। अब नेक्स्ट इशू आता है भाई पैरामेट्रिक ट्रैकिंग। मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल काम है भाई। सो सिंस CNNs track and breaks down the entire image into smaller chunks, can take a lot of system crunching to identify what part of the image या video or NLP framework led to the result and what portion don't contribute at all. तो बेसिकली हम क्या यार पूरे बड़े बड़े इमेज सेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और रिजल्ट सेट निकाल रहे हैं। अब ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सा वो पार्ट है इमेज का जो इतना ज्यादा एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छे रिजल्ट्स में कंट्रीब्यूट करना, ये पता करना भाई बहुत ज्यादा टेंशन वाली काम है। बट ठीक है चलो, ये भी आप एक बार को कर सकते हो अगर पुरानी चीजें रिजॉल्व हो जाए तो। सबसे बड़ी जो इशू है यार वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है कि यार हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो आपको चाहिए। चलो वो एक बार को फिर भी फुलफिल कर लोगे आप, बट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डेटा कलेक्ट करना और वो भी प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना, वेरीफाइड डेटा कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एंडिंग पे चलते हैं। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि यार कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, क्यों जरूरत है, क्या क्या यूज केसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
अब ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में होता क्या, एक वो डिस्कशन करते हैं। सो अ कॉन्वोनेट या कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कहना चाहिए, या CNN कह सकते हैं हम इसको, इज अ सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एंड एवरी लेयर ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन वॉल्यूम टू अनदर थ्रू अ डिफरेंशियल फंक्शन। तो क्या कहानी है कि यार एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को हम ये कह रहे हैं यार न्यूरल नेटवर्क है, बट न्यूरल नेटवर्क से पहले कुछ हमें और अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो ऑपरेशंस हैं वो बनते हैं कुछ लेयर से। तो एक तरीके से एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर, ऐसी लेयर बाय लेयर आप लगाए जा रहे हो, है ना, और वही लेयर्स कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नो देयर आर 4 लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स वी शुड अंडरस्टैंड इन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो यहाँ पे जो है 4 लेयर का कंसेप्ट है। कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है? सबसे पहली होती है आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर। तो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो हमने पढ़ा है वो कॉन्वोल्यूशन लेयर यहाँ पे आती है, और इसीलिए हम इसको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन लेयर आ गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आती है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या रेलू लेयर। एक्चुअली इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन फंक्शन है ये। यहाँ पे रेलू फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे और भी वेराइटीज एग्जिस्ट करती है, बट फॉर टाइम बिंग हम रेलू ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी अब यहाँ पे tan-h, सिग्मॉइड फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हो, बट फिलहाल हम यहाँ पे रेलू यूनिट यूज करने वाले। तो रेलू यूनिट नाम भी हमने वही दे दिया कि हम एक्टिवेशन फंक्शन के तरीके के फॉर्म में, एक्टिवेशन फंक्शन में हम रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की बात कर रहे हैं, रेलू लेयर की बात करें। फिर आ जाता है पूलिंग लेयर। अब पूलिंग लेयर एक लेयर है, क्या है आगे समझेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। और फिर सबसे लास्ट में आता है आपके पास फुली कनेक्टेड लेयर या फुली कनेक्टेडनेस लेयर, या फुली कनेक्टेड लेयर इसको ज्यादा बोला जाता है, फुली कनेक्टेड लेयर ज्यादा बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये लेयर से कैसी दिखती है, एक रफ आइडिया देखता हूं मैं आपको। ठीक है, पूरा एक्यूरेटली तो नहीं बना हुआ है, एक रफ आइडिया, गूगल से मैंने ये इमेज उठाई है। ठीक है, एक रफ इमेज है ये। ठीक है, इसमें काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे कहानी जो है वो ये है कि इस पर्टिकुलर हैंड राइटिंग को पहचानने की बात है ना। सबसे इनिशियल जो काम था विच वॉज कि सपोज ये एक हैंड राइटिंग है, आपको पहचानने की क्या लिखा हुआ। यहाँ पे आपके पास क्या है, पूरी लिस्ट है कि यार इसमें क्या है, ये चीज आइडेंटिफाई करना। दिस इज आइडेंटिफिकेशन की क्या कहानी है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक इनपुट इमेज है, इनपुट इमेज है। इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, पूलिंग लेयर लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, पूलिंग से पहले इन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगा रखी है ना, वैलिड पैडिंग के साथ कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगा रखा है। फिर पूलिंग करा है, फिर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगा दिया है ना, कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फिर मैक्स पूलिंग लेयर है, फिर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, और फिर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया है। ठीक है, तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बना दिया, एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब ऐसी काफी चीजें इसमें जो यूजफुल नहीं है, बट आप समझोगे जो चीज समझने वाली है वो क्या है भाई। देखो, लेयर बाय लेयर चीजें लग रही हैं। ठीक है, एक तरीके से आप सैंडविच बना रहे हो, सैंडविच विद मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, तो आप सैंडविच बना रहे हो जिसमें सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन आ जाता है, फिर आपके पास पूलिंग लेयर्स आ जाती हैं, फिर आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन की यूनिट आ जाती है। ठीक है, और इसके फिर फुली कनेक्टेड लेयर्स आ जाती हैं, फिर आउटपुट मिलता है। और एक लेयर को आप मल्टीपल टाइम्स यूज भी कर सकते हो। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपको उसको एक ही बार यूज करना है, नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स उन लेयर्स को यूज भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और इस तरीके से आपका ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनता है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके एक एक पर्टिकुलर लेयर को उठाएंगे और उसको समझेंगे डिटेल में कि क्या करता है वो, क्या काम है उसका। मतलब कॉन्वोल्यूशन लेयर का क्या काम है, फिर रेलू यूनिट का क्या काम है, या रेलू लेयर का क्या काम है। ठीक है, फिर पूलिंग लेयर का क्या काम है, फिर हम देख लेंगे कि फुली कनेक्टेड लेयर का क्या काम है। तो ये सब कहानी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए वेट करेगा फॉर दैट। फॉर टाइम बिंग हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स, विच CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। और फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म को फेच कर सकते हो, और इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाने वाली है। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको 100% फ्री वॉचिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर A to Z कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा, और किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ करने की कहानी है ही नहीं। आपको आना है, वीडियो देखना है, सीखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो A to Z कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनीथिंग आपको मिल जाएगा। मतलब विदाउट एनीथिंग मतलब किसी भी टाइप के बाय नाउ की कहानी नहीं है। ठीक है, और इवन डेटा कलेक्शन की भी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, और जस्ट
स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना, ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह पे हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर। एंड यार मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दिए, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नोट्स भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं सुनता नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।